A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. I am going to talk about the story of Lanka, the ancient city created by Vishwakarma for Lord Shiva. Out of the 10 Prajapatis created by Lord Brahma, sage Pulatsya was the father of Vishrava. Vishrava was a scholar par excellence. He earned great powers through tapasya, which in turn earned him great name and fame amongst his fellow rishis. Muni Bhardwaj, in particular, was so impressed with Vishrava that he gave him his daughter Ilavida in marriage. Ilavida gave Vishrava a son, Kuber, the lord of wealth. When Asur Sumali and his wife Tadka, now this Tadka is different from the one who was slain by Ram and Lakshman on the behest of their teacher Vishwamitra. Now when Asura Sumali and his wife Tadka heard about the yogic powers of Vishrava, they decided that their daughter Kaikeyi would make a worthy wife for Vishrava and orchestrated her chance encounter with the rishi. Vishrava fell in love with Kaikeyi and fathered Ravan and his brothers. Hence, Ravan was a Brahmasura, क्योंकि उसके फादर जो थे वो ब्रह्म थे और उस मदर की साइड से वो असुर था. तो he was a Brahmasura and step brother of Kuber. Vishrava later asked for Lanka from Shiva as Dakshina and gave it to his son Kuber. Thus, Vishrava's son Kuber inherited Lanka and shared all his wealth with his half brothers, including Ravan. Kuber was actual ruler of Lanka. However, after getting all kinds of boons from Brahma, Ravan considered himself the most powerful of the lot and demanded entire Lanka from Kuber. When Kuber did not pay heed to his demands, Ravan fought Kuber and conquered Lanka. Thus, he became the king of Lanka. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir. Okay. Gilambuja Shyamal Komalangam Sita Samaro Pitavam Bhagam Panau Mahasayak Charu Chapam Namami Ramam Raghuvanshanatham. रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधार पुकरे मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई. जय श्री राम, जय जय श्री राम. तो पिछले व्याख्यान में हमने अंत किया था कि शूर्पणखा ने क्या उपदेश दिया रावण को. राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए मम करे करे और पाए संगत जति कुमंत्र राजा मानस पान ज्ञान ते राजा प्रीति प्रणय बिनु मरते गुनी वेग ही नाश नीति अतिशनी. ये उपदेश दिया रावण को, इनका सर्वनाश जल्दी हो जाता है. और एंड किया रावण को कि रावण सुनो, 6 चीजों से सावधान रहना चाहिए. तो आज 15 से 20 कथाएं जो हमने पिछले सत्र में कवर किया था, आज उनके गूढ़ 13 तत्वों का बयान करेंगे और कुछ नहीं. तो पहला तत्व है जब शूर्पणखा कहती है रावण से कि किन चीजों से सावधान रहना चाहिए मनुष्य को. मनुष्य को 6 चीजों से सावधान रहना चाहिए. नंबर 1, शत्रु. शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए.
रावण समझ रहा है कि दो बालक हैं, कुछ नहीं है इनमें। तो शूर्पणखा कहती है शत्रु को छोटा मत समझो। दूसरा रोग, रोग को कभी छोटा मत समझो, उसको तुरंत निराकरण करो। तीसरा अग्नि, अग्नि छोटी है, उसको छोटा मत समझो। चौथा पाप। पांचवा बॉस, बॉस को कभी छोटा मत समझो। और छठवां सर्प, छोटा भी सर्प हो तो उसको छोटा मत समझो। तो इस तरह से ये गूढ़ चीजें बताई शूर्पणखा ने, रावण को संदेश दिया कि ये जो बालक हैं उनको छोटा मत समझो। ये पहला गूढ़ तत्व है। फिर जब उपदेश कर लिया, रावण ने पूछा हुआ क्या, जब उसने कहा खरदूषण तीसरा मारे गए, तो रावण ने दूसरा गूढ़ तत्व बताया कि खरदूषण तीसरा को केवल भगवान मार सकते हैं और कोई नहीं, इसलिए ये दोनों बालक भगवान हैं। खरदूषण मोहिसम बलवंता तिनय के मारे बिनु भगवंता। तो ये दूसरा गूढ़ तत्व रावण ने प्रकट किया कि ये भगवान है दोनों। इसलिए रावण ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि भगवान के बाण से मर के मुक्ति पाना है। तो मामा मारीच के पास गया, और मारीच तो पहले ही बक्सर से मारा गया था और मारिशस में जाके गिरा था। तो जैसे ही गया और बोला कि तुम मृग बन जाओ, मारीच बोला नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगा। बाण मारा तो वहां चला गया, अब की बार पता नहीं क्या होगा। लेकिन रावण ने बड़े विनम्र पूर्वक अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मामा की चापलूसी की। अब यहाँ तीसरा गूढ़ तत्व आपको बताया जा रहा है कि नवन नीच के अति दुखदाई जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। नीच मनुष्य अगर विनम्र हो जाए, अपने को झुका दे आपके चरणों में, जैसा कि रावण कर रहा है मामा के चरणों में, तो ये बहुत दुखदाई होता है। समझ लीजिए कैसे, इसका 4 उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। अवसरवादी लोग 4 तरह से होते हैं। ये कथा शिवजी पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं कि पार्वती 4 चीजें हैं, अंकुश धन उरग और बिलाई। जब महावत हाथी को कंट्रोल करना चाहता है तो अंकुश को पीछे ले जाता है और पीछे से फिर मारता है अंकुश को और उसकी मांस निकाल लेता है। हाँ? तो नीच आदमी भी पहले पीछे जाता है, मीठी मीठी बात करके, चापलूसी करके, और उसकी उपमा दी है इस अंकुश से, सावधान रहो। दूसरी उपमा दी है धनुष से, धनुष का प्रतंचा पीछे जाता है और फिर बाण छोड़ता है और प्राण हर लेता है। और तीसरी उपमा दी है सर्प से, सर्प भी पहले पीछे जाता है और फिर डंक मारता है। और चौथी उपमा दी है बिल्ली से, बिल्ली 2 कदम पीछे हट करके और वार करती है, चूहे को पकड़ लेती है। तो इसी तरह दुष्ट की जो वाणी होती है, इनकी उपमा इन चारों से दी गई है। और 5वीं उपमा दी है बिना मौसम के फूल खिल जाए। 5, बर्छी, धनुष, सर्प, बिल्ली और बिना मौसम के फूल का खिल जाना। इसके द्वारा पार्वती को उपदेश दे रहे हैं शिवजी, रावण ने 5 तरह से अत्याचार किया है। अंकुश के समान श्री राम को व्यथित किया, बाण से लक्ष्मण को, सर्प के समान सीता को, बिल्ली के समान जटायु को, असमय फूल के समान विभीषण को। तो ये तीसरा गूढ़ तत्व था। और इसके बाद हम लोग चौथे गूढ़ तत्व पर चलेंगे। चौथा गूढ़ तत्व क्या है? एक एक गूढ़ तत्व जो है इस 46 दोहों के अंदर भरा पड़ा है। चौथा गूढ़ तत्व ये है कि जटायु जी ने युद्ध किया रावण से, आगे चले भगवान तो जटायु जी उनको मिल गए।
उसके पहले जब ये कहा गया कि नीच की करनी दुखदाई होती है, 5 उदाहरण दिए गए। एक और उदाहरण दिया, मारीच ने सोचा क्या? रावण कह रहा है मृग बन जाओ, मारीच सोच रहा है नहीं बनना चाहिए, लेकिन मारीच ने विचार किया, 9 चीजों का विचार किया कि इन 9 चीजों से सतर्क रहना चाहिए। ये कौन सी 9 चीजें हैं जिससे मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए? मारीच का मंथन हो रहा है, आत्म मंथन कर रहा है मारीच, और अपने मन में मंथन करके उसके अंदर विचार प्रकट हो रहे हैं आत्मा तत्व के द्वारा कि मारीच 9 चीजों का विचार करके फिर डिसीजन लेना चाहिए। तुम्हारे सामने रावण कह रहा है कि सोने का मृग बन जाओ, अब तुम सोचो ये 9 चीजों को कि अगर तुम्हारे सामने इन 9 चीजों को पजेश करने वाला आदमी खड़ा हो तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। पहला चीज है शस्त्री, अगर उसके हाथ में शस्त्र है, बंदूक है, पिस्तौल है, बम है, विरोध मत करो, मार देगा, बम मार देगा, बंदूक चला देगा, पिस्तौल चला देगा, इसलिए शस्त्री से सावधान रहो। रावण के पास शस्त्र है। दूसरा है मर्मी, तुम्हारा मर्म जानता हो, सीक्रेट जानता हो, उससे भी सावधान रहो। और तीसरा, बॉस से सावधान रहो हमेशा। और चौथा, दुष्ट से सावधान रहो, कुछ भी कर सकता है। और पांचवा, धनी, जिसके पास धन दौलत हो, उससे सावधान रहो। छठवां, वैद्य, डॉक्टर से सावधान रहो, विरोध मत करो उसका। सातवां, बंदी, भाट जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। आठवां, कवि लोग, साहित्यकार लोग कुछ भी लिख देंगे। और नौवां, रसोइया। तो इन 9 लोगों से आपको बहुत बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और इनका विरोध नहीं करना चाहिए। जो भी ये कह रहे हैं उसको चुपचाप सुन लो, विरोध मत करो, क्योंकि विरोध करने से अत्यंत हानि होगी। ये गूढ़ तत्व है चौथा। अब मैं 5वां गूढ़ तत्व आपको बता रहा हूं कि जब जटायु जी को मरा हुआ अधमरा देखा, भगवान ने अपनी गोद में लिया, सहलाया और उनसे बोला कि जो तुम मांगो ले लो, देह रख लो। जटायु जी ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। कितने जन्मों तक तपस्या, तप, वैराग्य करने पर भी राम का नाम मरते समय नहीं आया। वही भगवान साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, मैं अब क्या मांगू? है, सब कुछ तो मिल गया। तो भगवान ने क्या कहा जटायु से? गूढ़ बात यहां है। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दिया है जटायु, तुमने दर्शन अर्जित किया है। कैसे? परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। दूसरों का कल्याण जिसके हृदय में होता है उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। निस्वार्थ भाव से जन कल्याण करने वाले को सब चीजें अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। जटायु जी, आपने जन कल्याण किया है, इसलिए ये दर्शन आपको स्वतः प्राप्त हुआ है। इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है आपके ऊपर, ये आपने स्वयं प्राप्त किया है। हाँ, तनुतरिता तु जाओ मम धामा, देव का तुम पूर्ण कामा। तुम पूर्ण काम हो, शरीर त्याग करके मेरे धाम चले जाओ, अब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, पूर्ण काम हो। तो ये 5वां गूढ़ तत्व है। छठवां गूढ़ तत्व क्या है? कि मुनि, ऋषि, महर्षि कई जन्मों तक तपस्या, वैराग्य, ज्ञान प्राप्त करते हैं
उनको वो गति नहीं प्राप्त हुई जो कि इस मांसाहारी गिद्ध को प्राप्त हो रही है। कोमल चित अति दीन दयाला, दीन दयाल प्रभु बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के ही कृपा करने वाले। गीध अधम खग आमिष भोगी, गीध है, अधम जाति है, आमिष भोगी है। गत दीनी जो जातत योगी, वो गति जी जो योगियों को नहीं मिलती है। क्यों क्यों दिया? क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं प्रभुताई। तो ये छठवां गूढ़ तत्व है। अब आपको मैं सातवें गूढ़ तत्व पर ले जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से मन चित बुद्धि को लगा के सुनिए। गीता के 16वें अध्याय में दो तरह के प्राणियों का वर्णन है, एक देवता और एक असुर। देवता देता है बिना कुछ लिए, असुर लेता है बिना कुछ दिए। और जो इन देवताओं की आदर नहीं करता है सोसाइटी में, देवता कौन है? वायु देवता है, आप प्रदूषण मत करो। जल देवता है, प्रदूषण मत करो, प्रदूषण करके आप अनादर कर रहे हैं। पर्यावरण का प्रदूषण करके आप अनादर कर रहे हैं देवताओं का। इसलिए मन क्रम वचन से जो इन देवताओं की सेवा करता है, मन क्रम वचन कपट छोड़ करके जो इन देवताओं की सेवा करता है, उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न होते हैं। मन क्रम वचन कपटतरी जोकर भूषर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव बशता के सब देव। सारे देवता उसके वश में हो जाते हैं। ये गूढ़ तत्व है। अगर आप पर्यावरण का सम्मान करते हैं, देवताओं का सम्मान करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपके वश में हो जाते हैं। इसके आगे एक और स्टेप होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणम। ब्राह्मण कौन होता है? जिसका आचरण है वो ब्राह्मण होता है, जाति वाला ब्राह्मण नहीं। सारा ज्ञान है लेकिन आचरण भ्रष्ट है, वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। और जिसको कोई ज्ञान नहीं है, न वेद का, न श्रुति का, न उपनिषद का, कुछ नहीं, लेकिन आचरण पक्का है। कौन सा आचरण? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, विश्व कल्याण का आचरण, वो ब्राह्मण है। जात से ब्राह्मण नहीं होता है, आचरण से ब्राह्मण होता है। और अगर इस तरह का ब्राह्मण है, उसकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। भगवान ने सूत्र बताया है कि सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगावई संता। संत लोग कहते हैं कि ब्राह्मण श्राप दे सकता है, मार सकता है, कठोर वचन कर सकता है, फिर भी वो अधिकारी है किसका? पूजनीय है। उदाहरण के लिए सोचिए, नारद भगवान ने भगवान को श्राप दिया, क्या भगवान ने छोड़ दिया उनको? नहीं, कल्याण किया। क्या कल्याण किया? नारी से बचा लिया। भले ही श्राप दे दिया नारद ने, लेकिन भगवान ने उनको बचाया। इसलिए नारद किष्किंधा कांड में रोएंगे भगवान के सामने कि मैंने इतना बड़ा पाप किया। बोला वो तो पाप तुमने नहीं किया, मैंने करवाया तुमसे, क्योंकि वो नहीं कहते तो ये रावण युद्ध कैसे होता? मैंने करवाया तुमसे। श्राप दिया। ताड़त, भृगु मुनि ने भगवान को लात मारी। भगवान ने बोला, मुनि मेरी वक्षस्थल इतना कठोर है, आपका पैर इतना कोमल, आपको चोट लग गई। क्यों? ये देखना था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में ऊंचा कौन है। भृगु मुनि को एक काम दिया गया। ब्रह्मा के पास गए तो बोले मेरे पास अभी टाइम नहीं, बाद में आना। शिव जी ध्यान मग्न में है, देखा भी नहीं।
विष्णु जी जो है बैठे हुए हैं समाधि में, एक लात मारा और उनके पैर को पकड़ लिया, क्या मुनि आपको चोट लग गई, इसलिए उनको सबसे ऊपर माना गया ताड़ते हुए। परुष का हंता, भगवान परशुराम आए, राम लक्ष्मण को कितने कठोर वचन कहे, फिर भी 7 लोगों में जो अमर है परशुराम का नाम आता है, पूजा हुई उनकी। तो आचरण से ब्राह्मण बनता है, आचरण होना चाहिए, भले ही उसके अंदर शीलता न हो, विनम्रता न हो, गुणहीन हो, लेकिन उसका आचरण सही है, उसकी पूजा होती है। और जो पूरा ज्ञानों में पारंगत है, सारे वेदों को जानता है, सारे उपनिषदों को जानता है, सारे पुराणों को जानता है, आचरणहीन है, वो शूद्र है। ये गूढ़ तत्व है। सापत ताड़त परुष कहंता, श्राप देते हुए, मारते हुए, कठोर वचन कहते हुए, विप्र पूज्य अस गावहीं पुंसा, फिर भी विप्र की पूजा होती है। अब पूज्य विप्र शील गुणहीना, शील गुण से हीन है तभी पूजिए। शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, ज्ञानों में प्रवीण है, पारंगत है, फिर भी शूद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये 7वां गूढ़ तत्व है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के व्याख्यान का हृदय है, वो 8वां गूढ़ तत्व है। आज के व्याख्यान का हृदय है, भगवान शबरी के आश्रम में आ गए। शबरी ने भगवान को देखा, कंद मूल फल लाई बैर और चक चक के खिला रही है, भगवान खा रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैं इतनी नीच कुल में पैदा हुई भगवान, किस तरह से आपकी स्तुति करूं मैं मूर्ख हूं, नीच कुल में पैदा हुई है, अधम से अधम नारी मैं हूं, पापनी हूं, कैसे आपकी पूजा करूं। देखो यहाँ गूढ़ तत्व क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं। उसको भामिनी शब्द कहा है। भामिनी शब्द राजा दशरथ कैकेयी के लिए कहते थे, सबसे ज्यादा प्यार करते थे। तो बोला भामिनी, मैं जात नहीं देखता, मैं पात नहीं देखता, मैं नीच नहीं देखता, मैं ऊंच नहीं देखता, मैं मूर्ख नहीं देखता, मैं ज्ञानी नहीं देखता, मैं देखता क्या हूं, केवल भाव, भाव के अलावा कुछ नहीं देखता। भगवान केवल भाव देखते हैं, ये गूढ़ तत्व है। कह रघुपति सुनि भामिनी भाता, मानव एक भगति कर नाता, केवल भक्ति का नाता है मेरा और कुछ नहीं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, न जात देखता हूं, न पात देखता हूं, न कुल देखता हूं, न धर्म देखता हूं, न बड़प्पन देता हूं, न धन देखता हूं, न बल देखता हूं, न गुण देखता हूं, न चतुराई देखता हूं। भगत ही न नर सोहत कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जाती। सारे गुण होते हुए भी अगर मनुष्य के अंदर भक्ति नहीं है तो बादल बिना पानी के है, ऐसा है वो। इसलिए भगवान भक्ति का उपदेश देने जा रहे हैं। नवधा भक्ति, भक्ति के 9 चरण होते हैं और ये 9 चरण शबरी में विद्यमान है। इन 9 में से एक भी चरण किसी मनुष्य में आ जाए, भक्ति प्रबल हो जाती है, भगवान अपना लेते हैं उसको। इसलिए इस नवधा भक्ति को मनचित बुद्धि को एकाग्र करके सुनिए, सावधान होकर के। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संग। आप किसके साथ रहते हैं, संत के साथ कि दुष्ट के साथ? अगर आप संत के साथ रहते हैं तो पहली भक्ति दृढ़ हो गई। संतों के मंडली में आप रहते हैं तो पहली भक्ति दृढ़ हो गई आपकी। दूसरी भक्ति क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संत लोग क्या कहते हैं? भगवान की कथा कहते हैं। तो दूसरी भक्ति क्या है? संतों द्वारा भगवान की कथा में लीन हो जाना,
जैसे आप लोग हैं। तो आपकी पहली भक्ति भी सिद्ध हो गई, दूसरी भक्ति भी सिद्ध हो गई। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, संत का संग ही हो गया, अब भगवान की कथा भी सुन लिए। अब तीसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। घमंड का त्याग करके जिसको भी आपने गुरु बनाया है उसके चरण कमलों में सरेंडर कर देना, उससे तर्क नहीं करना, कुतर्क नहीं करना, जो कहे उसको मानना, अपनी बुद्धि नहीं लगाना, मन बुद्धि चित्त को दे देना, समर्पित कर देना, वो जो कहे उसका आज्ञा का पालन करना बिना विचारे। ये तीसरी भक्ति है। क्यों? क्योंकि गुरु के रूप में ब्रह्म आपकी परीक्षा ले रहा है। भगवान तो एक बार माफ कर देंगे उनके खिलाफ अगर आपने अत्याचार किया, लेकिन भक्त के खिलाफ अत्याचार कर दिया गुरु के, तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। तो तीसरी भक्ति है, जिसको भी आपने गुरु बनाया है उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास। एकलव्य ने मिट्टी का गुरु बना लिया द्रोणाचार्य, लेकिन पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इतना धुंधर हुआ कि अर्जुन से आगे निकल गया। ये गुरु की महिमा है। एक निष्ठ। चौथी भक्ति, संतों के संग गए, भगवान की चर्चा सुनी, गुरु के चरणों में समर्पण किया। अब चौथा, भगवान के गुणों का ज्ञान करो। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तज ज्ञान। छल कपट छोड़ करके भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान के गुणों का ज्ञान करो, गान करो, गाओ, अच्छे स्वर में गाओ। चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति, कोई मंत्र गुरु ने दिया है, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ उस मंत्र में आस्था रख के 24 घंटे उसका जाप करो, पूरे विश्वास के साथ। ये पांचवी भक्ति है। गुरु ने मंत्र दिया आपको, उसका जाप करो। गुरु नहीं है तो मंत्र ही गुरु है। छठवीं भक्ति, तो पांचवी भक्ति थे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहुकर्मा। छठवीं भक्ति, दम, दम क्या है? इंद्रिय निग्रह। यम दम नियम, शील वैराग्य कर्मों से, और सज्जन धर्म। ये क्या है? ये छठवीं भक्ति क्या है? ये पातंजलि योग का पहले 2 चरण है। यम नियम क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य का साथ देना, अहिंसा का साथ देना, आस्तेय का साथ देना, अपरिग्रह का साथ देना। ये 5 है। मतलब मन क्रम वाणी से हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो हिंसा हो गई। हमेशा सत्य के साथ डटे रहना। तीसरा, अपनी स्त्री के अलावा दूसरे को माता, दूसरे को बहन, माँ, पुत्री के समान देखना, ब्रह्मचर्य। चौथा, किसी चीज पर अधिकार नहीं है तो उसको न ग्रहण करना, ये चोरी होता है। पांचवा, जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना, ये यम है। और नियम क्या है? 5 नियम है। शुचि, अंदर भी पवित्रता, बाहर भी पवित्रता। बाहर नहा धो के साफ सुथरा रहना,
अंदर खट विकार ना आने देना हृदय में, काम क्रोध मद लोभ मत्सर हिंसा, इनको दूर भगा देना। तप करना, धर्म के रास्ते पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करना ही तप है। संतोष करना, जो है उसी में संतुष्ट रहना। ज्यादा हैंकरिंग मत करना। स्वाध्याय करना, अपना हमेशा निरीक्षण करते रहना, हमने 24 घंटे में क्या क्या गलतियां की हैं। सोने से पहले उसको देखो और प्रण करो कल नहीं होगी यह गलती। ईश्वर परिधान, सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना, क्योंकि ईश्वर को आस्था विश्वास और श्रद्धा है तो बुरा कर्म तो समर्पित करोगे नहीं, इसलिए बुरे कर्मों से डरोगे, क्योंकि भगवान को देना है तो अच्छी चीज देनी है। एक पातंजलि योग का यम नियम ही यहां आया हुआ है कि छठदम शील बिरत बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। अब सातवीं भक्ति, सातों सम्मोहि मैं जग देखा, इदम सर्वम ब्रह्मम, सारे ब्रह्मांड को ब्रह्ममय देखना, चर अचर सचर सबको ब्रह्ममय देखना। सब ब्रह्म है, सब भगवान है। मोते संत अधिक कर लेखना, और ब्राह्मणों को और संतों को तो भगवान से ज्यादा भी आदर करना, ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति, आठों जथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिले उसमें संतुष्ट रहिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जैसे ही संतोष धन आ गया सारे धन धूल बराबर हो जाते हैं। इसलिए प्रसन्न चित्त रहिए, उल्लासित रहिए, उत्साहित रहिए। हाँ, हर परिस्थिति में उत्साह से भरे रहिए, सुख में दुख में हानि में लाभ में सब में उत्साह। सपनों नहीं देखें पर दोषा, दूसरों में दोष मत देखिए, सपन में भी। ये आठवीं भक्ति है। नौवीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब सल क्षण हीना, सरल हो जाओ बालक की तरह। बालक से पिता ने कहा अंकिल आएंगे कह देना कि हम नहीं है, तो बालक ने कहा पापा ने कहा है कि अंकिल से कह देना अंकिल कि पापा नहीं है। ये छलहीन है ना, छल कपट नहीं आता उसको। ट्रांसपेरेंट, जो अंदर है वो बाहर है। मम भरोस यह रस न दीना, मेरे ऊपर भरोसा करता है, न हर्ष है न द्वेग है उसके हृदय में। समता में है, मिडिल पाथ में भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध ने भी इसी नवम भक्ति को 3 शब्दों में कह दिया था, 9 को 3 में बदल दिया था और सरल कर दिया था। संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाओ। संघ कौन है? संत की शरण में जाओ। फिर क्या होगा? धम्मम शरणम गच्छामि, संत की शरण में जाओगे तो धर्म की शरण में चले जाओगे, और धर्म की शरण में जाओगे तो बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध कौन है? आत्म तत्व। आत्म तत्व में विलीन हो जाओगे। बुद्ध की ये फिलॉसफी है। इन्हीं 9 को 3 में कन्वर्ट कर दिया है बुद्ध ने। तो ये 9दा भक्ति सबरी को दिया भगवान ने और कहा तेरे में 9 चीजें हैं, इनमें से एक भी चीज जिसके अंदर होती है वो तर जाता है। क्यों? जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो का आज सुलभ भई सोई। जो योगियों के समूह को जो गति दुर्लभ होती है वो आज तुम्हें मिल रही है।
क्यों? मेरा दर्शन हो गया। मेरे दर्शन से क्या होता है? जीव अपने स्वरूप को पा लेता है, अपने स्व का दर्शन कर लेता है। मेरा दर्शन करने के बाद स्व माने आत्मा। मम दर्शन कर परम अनुपा, अनुपम है क्या? जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, अपने सहज स्वरूप में जाता है। मतलब 14 विकारों को पार करके जीव आत्म तत्व में चला जाता है मेरा दर्शन करने के मात्र से। तो इस तरह से 8वां गूढ़ तत्व खत्म हुआ। अब हम लोग 9वें गूढ़ तत्व पर जा रहे हैं। क्या है 9वां गूढ़ तत्व? भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य के 3 ही दुश्मन है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 प्रबल हैं। 3: काम, क्रोध, लोभ। कामना, कामना की पूर्ति न होने से क्रोध, और कामना की पूर्ति होने से लोभ। एक कामना की पूर्ति होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं लोभ। कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध हो गया। असल में देखा जाए तो एक ही है काम, क्योंकि दूसरे 2 इसके ऑफशूट हैं। काम नहीं रहेगा तो क्रोध और लोभ भी नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने काम, क्रोध, लोभ 3 को ही शत्रु बताया और कहा कि जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, पहुंचे हुए महात्मा हैं, उनको भी ये तीनों एक क्षण में क्षोभ पैदा कर देते हैं। एक निमिष में पहुंचे हुए ज्ञानी को भी ये तीनों विचलित कर देते हैं। कैसे? लोभ की सेना क्या है? इच्छा और दंभ। इच्छा खत्म तो लोभ खत्म, दंभ खत्म तो लोभ खत्म। और काम की सेना क्या है? नारी, स्त्री। और क्रोध की सेना क्या है? कठोर वचन। इसलिए मुनि लोग इस पर विचार करते हैं क्या कि शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वाह वाह वाह, बड़ा पावरफुल कहा है शिव जी ने। हे उमा, मैं अपना अनुभव तुमसे शेयर कर रहा हूं। क्या? भगवान ही सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि है नहीं है, लेकिन विनाशशील है, परिवर्तनशील है। 10⁻12 पर सेकंड परिवर्तित हो रहा है। तो बुद्ध ने कहा सत सहस्त्र कोटि, 10⁻12 पर सेकंड परिवर्तित हो रहा है ये ब्रह्मांड, वाइब्रेशन के माध्यम से। इसलिए हमने जिस गंगा में नहाया वो कहां चली गई पता नहीं। तो ये 10वां गूढ़ तत्व शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि जगत मिथ्या है, इसके चक्कर में मत पड़ो, सत्य केवल ब्रह्म ही है, उसको पकड़ो। और 11वां गूढ़ तत्व हम लोगों के लिए कहा क्या? जो आदमी सारे देवताओं के गुणों से संपन्न हो जाता है, जिसके हृदय में परहित रहता है, विश्व कल्याण रहता है, जन कल्याण रहता है, वसुधैव कुटुंबकम रहता है, वो क्या होता है? विनम्र हो जाता है। कैसे? जब फल से लगे हुए वृक्ष नीचे झुक जाते हैं और बिना फल वाले टेढ़े होते रहते हैं, फल भार अन्न भी बिटप सब रहे भूमि नियराए, नजदीक आ जाते हैं कि ले लो, पर उपकारी पुरुष जिम नमः सुसंपत्ति पाए। उसी तरह से
जब बहुत सारे ऐश्वर्य मिल जाते हैं, बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, निधियां मिल जाती हैं, तो उपकारी मनुष्य विनम्र हो जाता है, विश्व कल्याण में लग जाता है। उनको अपने कल्याण के लिए नहीं लगाता है, विश्व कल्याण के लिए लगाता है। तो ये 11वां गूढ़ तत्व था। अब हम लोग 12वें गूढ़ तत्व की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अब नारद मुनि ने भगवान से मुलाकात हुई तो पूछा कि हम तो ब्याह करना चाहते थे इंद्र लड़की से, आपने क्यों नहीं किया? हमको बंदर का रूप दे करके आपने ब्याह से वंचित कर दिया, क्यों ऐसा किया? इसका गूढ़ तत्व भगवान नारद, क्योंकि नारद भक्त हैं भगवान के, तो भक्तों के साथ भगवान का व्यवहार कैसा होता है वो भगवान सुना रहे हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होता है? भगवान कहते हैं नारद, भक्त और भगवान का रिश्ता माँ और अबोध बालक का होता है। जैसे 8 महीने का बालक जो अभी 4 पैर से चलना सीखा, कोई बोध नहीं है उसको, दौड़ करके सांप पकड़ना चाहता है, आग में कूदना चाहता है, कुएं में कूदना चाहता है, माँ क्या करती है? 24 घंटे उसकी निगरानी करती है। चौके में बेलन चला रही है, दृष्टि उसकी तरफ है, जैसे ही देखी कि कठिनाई में जाने वाला दौड़ करके उसको बचाती है। यही भक्त और भगवान की रिश्ते की कहानी है। भक्त को हमेशा भगवान बचाता है, उस माँ की तरह। सुनिए ध्यान से, सुनमनि तो ही कहूं सहरोषा, बजई जेदई में सकल भरोसा। जो सारे संसार के भरोसा को छोड़ करके मेरे ऊपर भरोसा करके मुझसे बचते हैं। जैसे बालक 100% माँ के ऊपर निर्भर है और कोई भरोसा नहीं है उसको। करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जिस प्रकार महतारी बालक की रखवाली करती है, उसी तरह मैं इस भक्त की रखवाली करता हूं। कैसे? ग शिशु बच्च अनल गई धाई, जैसे ही आग की तरफ जाता है, सर्प की तरफ जाता है, दौड़ करके जननी उसको पकड़ लेती है, हैं? लेकिन जब वही बालक बड़ा हो जाता है, 16 साल का हो जाता है, तो उसको छोड़ देती है। क्यों? अब वो जानता है कि सांप काटने से मर जाएंगे, अब वो जानता है अग्नि में जाने से जल जाएंगे, अब वो जानता है कुएं में कूदने से मर जाएंगे, इसलिए माँ उसके पीछे नहीं जानती। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्तों के पीछे मैं नहीं जाता। हाँ, प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाचिल बाता। जब वो बड़ा हो जाता है तो पिछले बात की तरह माता उसकी रखवाली नहीं करे। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, मोरे मोरे मेरे जो भक्त हैं ज्ञानी, वो प्रौढ़ बालक की तरह है। बालक सुतसम दास अमानी, और मेरा दास जो मान रहित है वो 8 महीने के बालक की तरह है मुझे। तो ये 12वां गूढ़ तत्व भगवान ने नारद को सुनाया और बोला ये बालक क्या करता है? नारद, तुम उस अबोध बालक की तरह मेरे भक्त हो। कौन? हाँ? जननी मोर बल निज बल नाही, उस बालक का अपना बल नहीं होता है, माता का ही बल उसका बल होता है। इस भक्त का अपना बल नहीं है, भगवान का ही बल इसका भक्त है। दुहकम काम क्रोध रिपुआई, प्रौढ़ को भी काम क्रोध रोध होता है और बालक को भी होता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि बालक जो है माँ के ऊपर निर्भर है और प्रौढ़ अपने ऊपर। उसी तरह भक्त मेरे ऊपर निर्भर है और ज्ञानी अपने ऊपर निर्भर है। काम क्रोध लोभ मद प्रबल मोह के था। काम क्रोध लोभ ये 3 है, इनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नार, इनसे भी ऊपर माया रूपी नारी है। और तुम नारी के चक्कर में पड़ गए थे नारद। सुनमुनि का पुराण श्रुति संता, मोह विपिन का नारी बसंता।
भगवान कह रहे हैं मुनि सुनो, पुराण वेद क्या कहते हैं संत लोग, मोह रूपी जंगल की क्या है, बसंत ऋतु नारी है। जब तप नेम जलाश्रय झारी, हो ग्रीष्म सो कहीं सब नारी। जितने जप करते हैं, तप करते हैं, नियम करते हैं, इन सारे इन रूपी जलाशयों को ग्रीष्म रूपी नारी सोख लेती है, खत्म कर देती है जल को। क्राम क्रोध मद मत्सर भेका, नहीं हरस्पद बरसा एका। नारी जो है काम क्रोध और मेद रूपी मेढक के लिए वर्षा ऋतु है। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनका सदा सदा सुखदाई। बुरी वासना वालों के लिए ये क्या है, कुमुदनी है। जिसके लिए नारी शरद ऋतु है, शरद ऋतु में कुमुदनी खिल जाती है। धर्म सकल सरयू बिंदा, हुम तिने दही सुखपंदा। जिसने धर्म रूपी कमल के समूह हैं, उनके लिए नारी क्या है, उसके लिए ओला है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नार निबिड़ अधिकारी। इस प्रकार देखिए बहुत सारे उदाहरण देकर के नारद को समझाया कि तुम नारी के चक्कर में पड़ गए थे नारद, देखो ये चीजें होती हैं, इसलिए मैंने तुमको बचा लिया। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन निवारण मुनि में यह जे जान। मैंने तुम्हारा निवारण कर दिया उससे। अब नारद भगवान रोना चालू किए, भगवान के पैर पकड़ लिए, भगवान कितने दयालु हैं, मुझे बचा लिया। शरीर गदगद हो गया, अश्रुधारा निकलने लगी और कहने लगे ऐसे उदार भगवान को जो पापी नहीं बचते, उनसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कौन हो सकता है। तो इस तरह आखिरी गूढ़ तत्व 13वें पर आ गए हम लोग। क्या नारद मुनि ने भगवान के से संतों के लक्षण पूछे। संत के लक्षण क्या है, जो गीता का 16वां अध्याय है। अभयम सत्य संधि ध्यान योग व्यवस्थित ज्ञानम नमस्ते स्वाध्याय तपवादम हिंसा सत्यम तो त्याग शांत पैष्णम दया भूतेषु लोलुप्तम हीर चपलम तेज थमादिति शौतम न दोहो मानता भवंति संपदा व्यक्ति विजा तस्य भारत। ये संत के लक्षण है गीता में। उसी को यहाँ रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने कहा, जब भगवान से नारद मुनि ने संतों के लक्षण पूछे, कहते खट विकार रहित अनग अकामा। 6 विकार उनके अंदर नहीं होते। कौन से? काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर, ये 6 विकार संतों के अंदर नहीं होते। पाप रहित होते हैं, पाप नहीं करते हैं। पाप क्या है? इस ब्रह्मांड के चलाने में बाधा डालना, और कोई पाप नहीं है। ब्रह्मांड के चलाने में सहयोग करना पुण्य है। अकाम अपना कोई काम नहीं है संतों का, वो ब्रह्मांड को चलाने में योगदान देते हैं। हवा आपको ऑक्सीजन देती है बिना पैसा लिए, कई करोड़ों का ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। अचल, अपने धर्म में अचल रहते हैं संत, अकिंचन, किसी का सहारा नहीं, शुचि पवित्र रहते हैं। अमित बोध, अपार ज्ञान होता है उनको। अन्य किसी का सहारा नहीं, केवल भगवान का। मित भोगी, कम चीजों का उपयोग करते हैं, उनकी आवश्यकताएं बहुत ही कम होती हैं। संसार से बहुत कम चीजें लेते हैं और अपार चीजें देते हैं संसार को। सत्य सार, सत्य के साथ रहते हैं। कभी कोविद जोगी सावधान रहते हैं। सावधान, अवधान माने एकाग्र, और स माने सहित, हमेशा एकाग्र चित्त रहते हैं। मानद,
घमंड से दूर रहते हैं, मदहीन, धीर, धैर्य रखते हैं, धर्म पर चलते हैं, प्रवीण होते हैं, गुनाहगार संसार दुख, गुणों के भंडार होते हैं गुनाहगार, और संसार के दुखों से रहित होते हैं, विगत संदेह उनके अंदर डाउट नहीं होता है। तजिमम चरण सरोज प्रिय तिनका देह न गे, घर द्वार सब छोड़ करके मेरे चरणों में समर्पित रहते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, अपने गुणों को सुन करके सकुचाते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की प्रशंसा सुन के बहुत गदगद हो जाते हैं। परगुण सुनत अधिक हर्षाई, समशीतल नहीं त्याग ही नीति, हमेशा समता में रहते हैं, सुख दुख लाभ हान जय पराजय यश अपयश इनके बीच में रहते हैं, इस द्वंद्व से दूर रहते हैं, नीति को नहीं छोड़ते हैं, सरल स्वभाव वाले हैं बालक की तरह, सबके साथ प्रीति रहती है, जप तप व्रत दम संयम नेमा, ये सारे गुण हैं संत के। जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, संयम करते हैं, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, क्षमा है, मैत्री रखते हैं, दया रखते हैं, मुदिता रखते हैं, मम पद प्रीति माया, बिना माया के मेरे चरणों में प्रीति होती है, विरत विवेक विनय विज्ञाना, वैराग्यशील होते हैं, विवेकशील होते हैं, विनयशील होते हैं, विज्ञानशील होते हैं, बोध यथारथ वेद पुराना, यथा तत्व को जानते हैं, दंभ मान मद करे न काऊ, किसी चीज का दंभ और मान नहीं है, भूल दे कुमारक पाऊं, गलती से भी बुरे पथ पर पैर नहीं रखते, गावई सुनई सदा मम लीला, हमेशा मेरी लीला को गाते और सुनते हैं, हेतु रहित परहित रत शीला, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, परहित ही उनका स्वार्थ है, सुनमुनि साधुन के गुण जेते कहीं न सकें सा, अरे नारद मुनि साधुओं के गुण को तो सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती, शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। कही सक न शारद शेद नारद, सुनद पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपालु अपने, भगत गुत निज मुख कहे। ऐसा सुनकर के नारद जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, सिरनाई बार ही बार चरणनी, ब्रह्मपुर नारद चले गए ब्रह्मपुर, और ते धन्य तुलसीदास आस, बिहाय जय हरि रंग गए, जो प्रभु के रंग में रंग गए वो धन्य है। तो इस तरह ये 13वां गूढ़ तत्व आज समाप्त हुआ। तो आज की कथा को यहाँ मैं विराम दे रहा हूँ। 15 से लेके 20 तक की सारी कथाएं कवर हो गई। प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु नल सुतल, करुण सुमेर धेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो इस तरह अरण्य कांड खत्म हुआ, जिसमें केवल 46 दोहे हैं, लेकिन गूढ़ तत्वों से भरा हुआ ये कांड है। क्यों? क्योंकि ये जंगल है। जब आप जंगल में जाते हो संसार को छोड़ करके, तो ज्ञान प्रबल हो जाता है, बाहर निकलता है। भगवान इस समय पंचवटी में ज्ञान संपन्न होकर के और सारे संसार को ज्ञान का उपदेश दिए हैं अरण्य कांड में भगवान ने। और इसके बाद कहाँ चलेंगे कि सबरी माता से पूछे, माता सीता कहाँ मिलेगी? सबरी ने कहा 2 बंदर मिलेंगे, 1 राक्षस मिलेगा, वो सीता की खोज करेंगे। कौन? हनुमान, सुग्रीव और विभीषण सीता की खोज करेंगे। ये 4 लोग कहाँ मिलेंगे? किष्किंधा कांड में हम लोग अगली सभा में प्रवेश करेंगे, जहां ये 4 लोगों का दर्शन होगा, सीता की खोज होगी। किष्किंधा कांड बहुत ही छोटा कांड है, बहुत ही छोटा कांड है। ये तो 46 तत्वों का था। सुंदर कांड 60 दोहों का है, और किष्किंधा कांड सबसे कम है। कितने दोहे हैं? केवल 30। सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड, केवल 30 दोहे मात्र है। वहां जाकर के मैत्री होगी,
सीता की खोज का उपाय निकलेगा और फिर सुंदरकांड में हनुमान जी जाकर के सीता की खोज करके ले आएंगे और लंका कांड में युद्ध होगा, समापन। तो अगली सभा होगी किष्किंधा कांड की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक क्वेश्चन पूछना है मैंने हाँ आपसे। जरूर जरूर जरूर। भगवान ने नारद जी को क्यों शादी करने से मना कर दिया, जबकि वो हाँ जनक ने भी की है। राजा जनक बड़े ज्ञानी और बड़े माने जाते हैं कि उनको बिल्कुल, तो उनको क्यों मना किया खाली? देखिए, भक्तों का वर्गीकरण किया है भगवान ने। भगवान ने भक्तों का वर्गीकरण किया है। नारद को किस वर्ग में रखा है? भगवान ने अभी कहा ना कि हमारे दो तरह के भक्त होते हैं नारद। एक शिशु होता है, एक प्रौढ़ होता है। शिशु माने 8 महीने का, उसको कुछ नहीं मालूम है। और प्रौढ़ माने 17 साल का बालक। तो माता क्या करती है? 8 महीने बालक के पीछे चलती है, उसको बचाती है संसार से, संसार के सब चीजों को। नारद जो है वो 8 महीने के बालक हैं और भगवान उनकी माँ है, इसलिए संसार की सभी चीजों से उनको बचा रहे हैं। यही तो उन्होंने कहा, नारद क्या उपदेश दिया? 26 चीजें हैं जो जो संसार में लाती हैं, खट विकार हैं जो एक क्षण में मुनियों को भी विचलित कर देते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर। तो नारद कौन सा है? भगवान का बालक है। इसलिए भगवान ने नारद को बचाया और बताया कि इन सारे विकारों में सबसे बड़ी विकार क्या है? नारी। उससे मैंने तुमको बचा लिया। अब आप जनक की बात कर रही हैं। जनक कौन से हैं? प्रौढ़ बालक हैं। जनक ने अपने योग को छिपा रखा है और प्राकृतिक मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि जनक जो है सिद्ध पुरुष है। क्यों? योग को छिपा रखे हैं। योग कब प्रकट हो गया? अपने आप प्रकट हो गया। कब? जब भगवान के सामने जनक जी आए और विश्वामित्र से पूछे कि मेरा ब्रह्म सुख भाग गया, क्योंकि योग क्या देता है? ब्रह्म सुख देता है अंदर। कहता है छोड़ के चला गया मुझे। क्यों? ये जो सामने खड़े ये कौन है? इनको देख करके मेरा ब्रह्म सुख भाग गया। विश्वामित्र कहते हैं पहचान लिए आप योगीराज, पहचान लिए। ब्रह्म सुख के भी सुख यही है, जिनको देख करके जनक जी का जो ब्रह्म सुख है वो भाग गया, योग प्रकट हो गया। तभी तो जब आते हैं कहा चित्रकूट में और लोगों ने कहा कि ब्रह्म ज्ञानी आ गए, यही डिसीजन दें क्या होना चाहिए, तो क्या कहते हैं जनक जी? जनक जी की तो सीता थी, कह सकते थे नहीं इसको तो वनवास नहीं हुआ, चल मेरे यहाँ रहेगी। नहीं, जनक जी ने क्या कहा? अरे सामने ब्रह्म खड़ा है और इस ब्रह्म के ऊपर भरत है। भरत महामहिमा जल राशि। भरत की जो अगाध प्रेम है भगवान के चरणों में, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। गुरु वशिष्ठ भी यही कह रहे हैं, जनक भी यही कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं भरत से पूछो, हमसे मत पूछो। सबने भरत से पूछा। भरत ने क्या कहा? भरत ने कहा बस समाधान निकल गया। क्या समाधान निकला? समाधान ये निकला कि गुरु वशिष्ठ भी मेरे से खुश है, योगीराज जनक भी मेरे से खुश है, और प्रभु तो मेरे मालिक ही हैं। इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहने वाला। क्यों? मैं प्रभु का दास हूं। जो दास अपने गुरु को संकोच में डाल दे वो रौरव नरक में जाता है। मैं नरक में नहीं जाना चाहता, भगवान को संकोच में नहीं डालना चाहता। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान जो डिसीजन दे दे वो सिरोधार्य है। तो अल्टीमेटली भगवान ने क्या डिसीजन दिया? भगवान ने कहा कि पिता की आज्ञा पालन करके मैं यहां आया। भरत, पिता की आज्ञा है वन में जाने के लिए,
इसलिए पिता की आज्ञा का पालन बिना सोच विचारे करना चाहिए। कौन से पिता? जिन्होंने भगवान को एक क्षण त्यागने के बाद अपना प्राण त्याग दिया। हर पिता की बात यहां नहीं हो रही है, सांसारिक पिता की बात नहीं हो रही है। क्यों? तुलसीदास ने क्लियर कर दिया कविता में, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी बलिगुरु तजो बंत कनितातम भय मुद मंगलचारी। जो भगवान के चरणों में समर्पित पिता है उसकी बात हो रही है। उस पिता ने हमको जंगल में भेजा है, इसलिए उस पिता की बात माननी है। भरत, मुझे जाना है, लेकिन मुझे पता है तुम बिना अवलंबन के रह नहीं सकते, इसलिए दोनों पादुका भरत को दे दी। ये राम सीता है। समाधान निकल गया। देखिए, वहां गुरु वशिष्ठ है, वहां योगीराज जनक है, पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम है। सबने कहा भरत डिसीजन देगा, और भरत ने क्या डिसीजन दिया कि स्वामी को संकोच नहीं करना है, स्वामी जो कह दे, चलना हो अयोध्या चले, ना चलना हो नहीं चले। अब राम ने कह दिया कि पिता की वचन का पालन करना है, जाना है, इसलिए तुम ये खड़ाऊं लेके जाओ। तो नारद मुनि जो है बालक है भगवान के लिए, क्योंकि 24 घंटे नारायण नारायण करके बिना लेके चलते रहते हैं, कहीं रुकते नहीं। उनको दक्ष का श्राप है, दक्ष के 100 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया था। दक्ष ने कहा तुम कहीं भी रुक नहीं पाओगे, भागो यहाँ से। तो कहीं उनका श्राप लगा रहता है। एक जगह उन्होंने देखा रमणीय स्थल, वहां रुक गए, दक्ष का श्राप निकल गया, और वहीं वो भगवान ने माया रूपी नारी लक्ष्मी को प्रकट कर दी और उसको लाके चले गए। ये सब भी लीला थी। क्यों? भगवान ने कहा नारद दुखी मत हो, ये मैंने किया है लीला। क्यों? रावण से युद्ध तो होना है ना, तो जब तुम श्राप नहीं देते तो मैं अवतार कैसे लेता? अवतार नहीं लेता तो रावण से युद्ध कैसे होता? धर्म की स्थापना कैसे होती? तो तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो सब कुछ मैंने करवाया तुम्हारे थ्रू। तो इसलिए नारद मुनि 13वें गूढ़ तत्व के बाद ब्रह्मलोक में चले गए अपना बीड़ा लेते हुए। नारायण नारायण। चारों तरफ ये क्या है? ये मीडिया है। नारद चारों तरफ खबर देते हैं, इधर की खबर उधर, उधर की खबर उधर। तो कुछ ठीक लगा? ठीक है। समझ। सर शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड डे।